A man can swim in still water with a speed of 2 meters per second. If he wants to cross the river of water current speed √3 meters per second along the shortest possible path, then in which direction should he swim? ओके तो बेसिकली ऐसे करके तुम्हारा ये रिवर है और इस रिवर का विड्थ मान लेते हैं तुम्हारा W। ओके रिवर जो है वो मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विद स्पीड तुम्हारा VR और VR का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा √3 मीटर्स पर सेकेंड वाटर करंट का स्पीड। तो लिख लेते हैं VR इज इक्वल टू √3 मीटर्स पर सेकेंड। ओके अब तुम्हारा देखो यहाँ पे दिया हुआ है द मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है तो मान लेते हैं कि जो तुम्हारा मैन है वो इस डायरेक्शन में कहीं ऐसे करके स्विम करके जा रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके और इसे ट्रैवल करना है अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है तो किस डायरेक्शन में ये स्विम करेगा। तो इस केस में जब ये तुम्हारा ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका कंपोनेंट्स देख लेते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा। ठीक है इस डायरेक्शन में तुम्हारा ये थीटा है तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना हो गया VMR cos थीटा और इसका अलोंग दिस रिवर बैंक यहाँ पे तुम्हारा कितना कंपोनेंट हो जाएगा VMR sin थीटा। ओके तो बेसिकली अब हमें देखना है कि तुम्हारा थीटा कितना एंगल होगा सो दैट दिस मैन जो है ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ट्रैवल करे। तो एनीवेज जो तुम्हारा इस रिवर बैंक को क्रॉस करने के लिए है ना इसको इस डायरेक्शन में W जो इसका या तुम्हारा रिवर बैंक का जो विड्थ है इसे तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा पहले ये निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं W अपॉन VMR cos थीटा। ठीक है विड्थ W विड्थ के डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी इतना क्या है VMR cos थीटा। तो दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इन T टाइम। ओके और इस T टाइम में ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे रिवर जो है इसको कैरी करके कहीं ले जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके ड्रिफ्ट हो रहा होगा है ना ड्रिफ्ट हो करके ये तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पे कहीं पहुँचा होगा। तो हमें देखना है कि ये x मतलब ये जो तुम्हारा पाथ है इसका शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या होगा। ओके तो x जो ड्रिफ्ट है दैट कैन बी रिटन एज ठीक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख सकते हैं VR माइनस VMR साइन थीटा VR माइनस VMR साइन थीटा इनटू दिस टाइम। इतने टाइम तक ये ड्रिफ्ट करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके तो x कैन बी रिटन एज VR माइनस VMR साइन थीटा इंटू टाइम का वैल्यू कितना है W अपॉन VMR cos थीटा। ओके तो VR और VMR के वैल्यूज़ हैं हमारे पास तो सारे वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x विल बी इक्वल टू VR तुम्हारा है √3 माइनस VMR तुम्हारा कितना है 2। तो ये तुम्हारा हो गया 2 और तुम्हारा हो गया साइन थीटा। ओके साइन थीटा और उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा W अपॉन VMR cos थीटा। तो W अपॉन VMR कितना है 2 cos थीटा। ओके तो बेसिकली अब देखो जो ये रिवर को क्रॉस करने के चक्कर में ये देखो वर्टिकली इस डायरेक्शन में W डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x। ठीक है तो देखा जाए ऐसे कि W ट्रैवल किया और ऐसे x ट्रैवल किया और ऐसे x ट्रैवल किया तो टोटल डिस्टेंस मतलब देखा जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लेंथ ये ट्रैवल करते हुए जा रहा है। और 2D में देखें तो ये मतलब इसका कंपोनेंट यहाँ पे W विड्थ ट्रैवल किया और इसका कंपोनेंट यहाँ पे x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये तुम्हारा वैल्यू जो हाइपोटेन्यूज का हो गया ये तुम्हारा D और हमें इसका लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो D का लीस्ट वैल्यू देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा D का लीस्ट वैल्यू जानने के लिए हमें x का लीस्ट वैल्यू जानना पड़ेगा क्योंकि W तो तुम्हारा कांस्टेंट है। ओके और लीस्ट वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है लीस्ट वैल्यू ऑफ x तुम्हारा हो सकता है 0। ठीक है मतलब पॉसिबिलिटी तो है ही। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो बेसिकली ये चीज़ तुम्हारा 0 हो जाएगा।
√3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करके देख सकते हैं, तो तुम्हारा क्या आ गया, साइन थीटा विल बी इक्वल टू √3/2। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कब पॉसिबल है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, इसका मतलब वाटर करंट जो है, वाटर करंट देखो यहाँ से सर के 90 डिग्री बना रहा था, इस डायरेक्शन में वाटर करंट जा रहा था, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाएगा ये 60 डिग्री है ना। इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेगा तो जाकर के जो मैन है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, मतलब कैसे ट्रैवल करेगा, ऐसे करके रिवर है तो ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता हुआ जा रहा होगा, इसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन पे। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90, 30, 120, 150। ओके, तो 150 डिग्रीज फ्रॉम 150 डिग्रीज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। सो हम देख सकते हैं सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।